आइए बच्चों, आज पार्ट 4 में आप लोगों का स्वागत है। आइए, आज क्लास का चौथा दिन है, चौथा पार्ट है और हम आप लोगों के लिए पिछले दिन जो सिखाए थे जोड़ घटाओ, उनसे संबंधित कुछ क्वेश्चन लेके आए हैं। तो इनमें आपको सीखना है कि कैसे है। बिल्कुल ध्यानपूर्वक सीखिएगा। आशा करता हूँ उस दिन आप सीख गए होंगे घटाओ और जोड़। तो आइए आज हम आगे क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम लगाए। तो क्वेश्चन है, प्रश्न कहता है कि कविता ने राम, राहुल तथा सीता को क्रमशः 2412, 1208 तथा 1698 रुपए उधार दिए। किसने? कविता ने दिया राम, राहुल और सीता को 2412 रुपए, 1208 तथा 1698 रुपए दिया, उधार दिया। तो कविता ने कुल कितने राशि अब तक उधार दिए? कह रहा है कविता तीनों को मिलाकर के कुल कितना राशि अब तक उधार दे चुका है। तो उनसे संबंधित कुछ आइए हम देखते हैं कितना दे दिया अभी तक में। तो यहाँ पर लिखेंगे, तीन नाम है राम, राहुल और सीता। तो लिखेंगे राम, क्या लिखेंगे? राम, और यहां पर क्या लिखेंगे? राहुल। तीसरा कौन है? सीता है। कौन है? सीता है। राम, राहुल, सीता। राम को कितना दिया है? 2412 रुपए। कितना दिया है? 2412। और राहुल को कितना दिया है? 1208। कितना दिया है? 1208। और कविता क्या नाम, सीता को कितना दिया है? 1698। कितना दिया है? 1698 रुपए दिया है। कितना दिया है? 1698। देख लीजिए, राम को 2412 रुपए इन्होंने उधार दिया है, राहुल को 1208 रुपए उधार दिया और सीता को 1698 रुपए दिया। कितना? 1698। ये क्या है? ये है कि यहाँ पर हल लिखेंगे, हम हल कर रहे हैं। अब उसके बाद लिखेंगे कि कविता, क्या? कविता द्वारा उधार दी गई राशि। क्या? कविता द्वारा उधार दी गई राशि। ये तीनों है। क्या है? ये तीनों आदमी को इन्होंने राशि उधार दिया है। तो कविता द्वारा उधार दी गई राशि। तो आइए हम देखते हैं कितना उधार दिया इन्होंने। अब इसको हम क्या करेंगे? तीनों को हम जोड़ देंगे, तभी तो पता चलेगा। क्या करेंगे? तीनों को हम जोड़ देंगे, प्लस कर देंगे। तो 8 और 2 10, और 10 और 8 कितना होता है? 18 होता है। 18 ऐसे होता है, मैंने आपको बताया था उस दिन। तो 18 का कितना होगा? 8। 80 बच गए। एक यहाँ से यहाँ इसके ऊपर कर देंगे, एक के ऊपर। अब इनको हम जोड़ेंगे, 1 और 1 2, 2 और ये शून्य है, यहाँ पर 9 है। तो 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11। 9 और 2 कितना हो जाएगा? 11 हो जाएगा। तो 11 का जो है, 11 का ये एक हम यहाँ पर लिख देंगे और एक बच जाएगा। ये एक को हम क्या करेंगे? इसके ऊपर हम लिख देंगे। ठीक है, तो आइए हम इनको जोड़ते हैं। 4 1 5, 5 और 2 7, और 7 में और ये 6 जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा? 13। कितना हो जाएगा? ये है 13। तो ये 13 का ये 3 जो है, ये 3 हम यहाँ लिख दिए हैं। एक जो बचा है, एक हम 2 के ऊपर लिख देंगे। अब इनको हम जोड़ेंगे, 2 और 1 3, 3 और 1 ये 4, और 4 और 1 ये 5। कितना हो गया? 5। तो इस तरह से कविता द्वारा उधार दी गई राशि कितना हो गया? 5358 रुपए। कितना हो गया? 5318 रुपए। कितना हो गया? 5318 रुपया। तो कविता द्वारा उधार दी गई राशि कितना हो गया? 5318 रुपए कह रहा है। तो कविता ने कुल कितनी राशि उधार दी अब तक में उधार दी? तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे? कविता ने 5318 रुपया अब तक उधार दी
है। क्या? कविता ने अब तक 5318 रुपए उधार दिए। ऐसा करता हूं आप ये समझ गए होंगे। देखिए मैंने किस तरह से बनाया है। इस टाइप का क्वेश्चन आपको दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी में देखने को मिलेगा। आप लोग जो है इनको याद करेंगे, देखेंगे और इसी तरह से बनाते रहेंगे। आइए हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। कहता है मनोज, क्या? मनोज बाजार जाता है। कहां? मनोज बाजार जाता है और दुकान पे, मनोज बाजार जाता है और दुकानदार, क्या? दुकानदार से, नहीं लिख रहा है, एक मिनट। मनोज बाजार जाता है, लिखिए तब तक आप लोग भी लिखिए। मनोज बाजार जाता है और दुकानदार से, क्या? दुकानदार से 1585, कितना? 1585 रुपया, 1585 रुपये का सामान लेता है। क्या करता है? 1585 रुपये का सामान लेता है और 408 रुपये का, और मनोज बाजार जाता है और दुकानदार से 1585 रुपये का सामान लेता है और फिर, क्या? और यहाँ पे फिर लिखना है, क्या लिखना है? और फिर 408 रुपये का सामान उसी दुकानदार से लेता है। किससे लेता है? उसी दुकानदार से लेता है। क्या करता है? उसी दुकानदार से सामान लेता है और 2000 का नोट दुकानदार को देता है। तो बताएं कि मनोज के पास कितने रुपया बचा? कितने रुपया बचा? ठीक है। मनोज बाजार जाता है और दुकानदार से 1585 रुपये का सामान लेता है और फिर 408 रुपये का सामान उसी दुकानदार से लेता है और 2000 का नोट दुकानदार को देता है। तो बताएं कि मनोज के पास अब कितने रुपए बचा है। तो आइए हम देख लेते हैं। लिखेंगे मनोज द्वारा सामान लिया गया। क्या? मनोज द्वारा सामान लिया गया। तो कितना का लिया है? 1585 रुपया का। कितना? 1585 रुपया का। और उनके बाद फिर दोबारा 408 रुपया का। इन दोनों को हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। एक बार सामान कितना लिया था? 1585 रुपया का। दूसरी बार यहां पर लिखेंगे, दूसरी बार पहली बार मनोज द्वारा सामान लिया गया कितना? 1585 रुपया। दूसरी बार
408 रुपए। इन दोनों को हम जोड़ेंगे, कितना होगा? 8 और 5 13 के 3 हासिल 1, 8 और 1 9, 8 कितना? 8 5 13 के 3 हासिल 1, एक यहाँ हम लिख दिए। 8 और 1 ये 0 है, यहाँ पर कुछ नहीं हुआ। 8 हासिल 1 जोड़ेंगे, कितना होगा? 9, 9 का 9 लिख दिया। यहाँ पे कितना है? 5 और 4 कितना होता है? 9 होता है, हासिल नहीं है। 1 है, 1 के नीचे कुछ नहीं है, हम ये लिख देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो 1993 रुपए कितना मनोज द्वारा सामान लिया गया 1585 रुपए और 408 रुपए, दोनों मिलाकर कितना? 1993 रुपए का सामान लिया मनोज ने और 2000 रुपए का नोट दिया था। क्या? दुकानदार को दिया रुपया कितना? 2000। कितना दिया था? 2000 का नोट दिया था और उसमें से सामान कितने का लिया है? 1993 रुपए। कितने का लिया था? 1993 रुपए का। इसको हम क्या करेंगे? इसमें से घटा देंगे। घटाने के बाद देखिए, शायद इनसे बेहतर मैं यहाँ लिखूं, आपको यहाँ पे छोटा करके आ जाएगा। आइए हम लिखते हैं यहाँ पर, दुकानदार को दिया गया पैसा। क्या? दुकानदार को दिया गया पैसा। दुकानदार को दिया गया पैसा कितना दिया था? 2000। दुकानदार को कितना पैसा दिया था? 2000। और सामान कितना लिया है? 2000 रुपए दिया था और सामान कितने का लिया है? 1993 रुपए। कितने का? 1993 रुपए का ये रुपया है। ये 1993 रुपए का क्या लिया? सामान लिया। कौन लिया था? मनोज। सामान कौन लिया था? मनोज लिया था। तो अभी इनको हम क्या करेंगे? घटा देंगे 2000 में से। तो 10 में से 3 घटेगा, कितना होगा? 7। यहाँ पर 9, यहाँ पर 0 है, तो यहाँ पर आइए इसको समझते हैं। यहाँ पर 0 में से 3 नहीं घट पाया, क्या करेगा? ये इनसे पहचानेगा, ये इनसे और ये इनसे। तो अब ये इनसे लिया, तो यहाँ पर कितना हो गया? 10। 10 में से 3 घटेगा, कितना होगा? 7। कितना हो जाएगा? 7। और यहाँ पर कितना बच गया? 9, क्योंकि एक ये इसको पहचान दिया तो 9 बचा। 9 में से 9 घटेगा, 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर भी 9 है, 9 में से 9 घटेगा, कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और 1 जो है ये 1, यहाँ पर 2 है, 2 में से लेकिन इन्होंने पैसा दे दिया था इनको 1, तो इसमें कितना बच गया? 1 बच गया। 1 में से 1 घटेगा, क्या हो जाएगा? कट जाएगा। कहने का मतलब ये है कि मनोज के पास 7 रुपए बचा। कितना रुपए बचा है? मनोज के पास 7 रुपए। क्या कह रहा है? बताएं कि मनोज के पास कितने रुपए बचा है। तो मनोज के पास 7 रुपया बचा है। कितना बचा है? 7 रुपया बचा है। मनोज के पास कितना रुपया बचा है? ये 7 रुपया बचा है। 7 रुपया कितना? 7 रुपया बचा है मनोज के पास। इस तरह से आप लोग समझ रहे होंगे। आइए दूसरा क्वेश्चन पे हम चलते हैं। दूसरे प्रश्न पे अगर आप लोग लिख लिया हो तो लिख लीजिए, वीडियो को रोक के लिख लीजिएगा, तब तक हम दूसरा वीडियो लिखते हैं आपके लिए। दूसरा प्रश्न तैयार करते हैं। तो आइए दूसरे क्वेश्चन पे कहते हैं, रवि ने सोनी को 850 रुपए उधार दिया। क्या? रवि ने सोनी को 850 रुपए उधार दिया। 10 दिन बाद सोनी ने रवि को 325 रुपए लौटा दिए। कितने लौटा दिए? 325 रुपए लौटा दिया। तो सोनी के पास रवि का कितना रुपया बच गया है? इसमें क्या है कि सोनी के पास अब रवि का कितना पैसा बच गया है। तो आइए हम इनको समझते हैं। रवि ने सोनी को कितना पैसा दिया था? 850 रुपए। रवि ने सोनी को कितना पैसा दिया? 850 रुपया। कितना? 850 रुपये। उसके बाद क्या है? सोनी
सोनी द्वारा लौटाई गई राशि। क्या? सोनी द्वारा लौटाई गई राशि। कितना लौटाया सोनी ने? 325 रुपए। कितना लौटाया? 325 रुपए। अब इनको हम क्या करेंगे? माइनस कर देंगे। क्या करेंगे? इसको माइनस कर देंगे। तो माइनस करेंगे तो यहाँ पर 10 जीरो है, यहाँ पर जीरो है, जीरो में से 5 नहीं घट रहा है, क्या करेंगे? पैंचा लेंगे, 10 में से 5 घटेगा, कितना हो जाएगा? 5। उनके बाद यहाँ पर कितना बच गया? 4 में से 2 घटाएंगे, कितना होगा? 2। यहाँ पर कितना बच गया? 7 में से 3 घटाएंगे, कितना बचेगा? 4। कहने का मतलब ये है कि रवि ने सोनी को 850 रुपए दिया था उधार। सोनी ने 10 दिन के बाद उनको 325 रुपए वापस कर दिया था। तो अब सोनी के पास कितना पैसा बच गया? तो 425 रुपए सोनी के पास क्या हुआ? बच गया है। ये कर्ज है, सोनी के ऊपर कितना कर्ज है? 425 रुपए। तो सोनी के पास रवि का कितना रुपया बचा है? तो लिखेंगे सोनी के पास रवि का 425 रुपया बच गया है। तो कर लीजिए दोस्तों, देख लीजिए इनको, अच्छा से समझ जाइए इस टाइप का क्वेश्चन। आइए इनके ऊपर एक क्वेश्चन और करते हैं। कहता है सुधीर, क्या? सुधीर नाम के लड़का है। सुधीर ने मनीष से 2450 रुपया उधार लिया। कितना लिया? 2450 रुपया उधार लिया। और मोहन से 1500 कितना? 1500 रुपया लेकर सुधीर को वापस कर दिया। तो बताएं कि सुधीर के पास मनीष का कितना पैसा बचा है। क्या? सुधीर के पास मनीष का कितना पैसा बचा है। कहता है सुधीर ने मनीष से 2450 रुपए उधार लिया और मोहन से 1500 रुपए लेकर सुधीर को वापस कर दिया। सुधीर ने मनीष से 2450 रुपए उधार लिया और मोहन से सुधीर ने मनीष से 2450 रुपए उधार लिया और मोहन से 1500 रुपए लेकर के 1500 रुपए लेकर के सुधीर ने मनीष को, किसको? मनीष को 1500 रुपए लेकर के मनीष को वापस कर दिया। तो बताएं कि सुधीर के पास मनीष का
कितना पैसा बचा है। फिर से समझ लीजिए, सुधीर ने मनीष से 2450 रुपए उधार लिया और मोहन से 1500 रुपए लेकर के मनीष को वापस कर दिया। ये मोहन से 1500 रुपए कौन लिया है? सुधीर ने लिया है, ठीक है, और मनीष को वापस कर दिया 1500 रुपए। तो बताएं कि सुधीर के पास मनीष का कितना पैसा बचा है। क्वेश्चन को समझिए ध्यान से कि कह क्या रहा है, प्रश्न को समझिए अच्छा से। सुधीर मनीष से 2400 रुपए लिया है उधार, ठीक है। अब सुधीर मनीष को देने के लिए कह रहा है मोहन से 1500 रुपए लिया और मनीष को वापस कर दिया। क्या? सुधीर मोहन से 1500 रुपए लिया और मनीष को वापस कर दिया। तो बताएं सुधीर के पास अब मनीष का कितना पैसा बच गया। तो मनीष और सुधीर की बात हो रही है, इसमें मोहन की बात नहीं हो रही। किसकी? मनीष की बात हो रही है 2450 रुपए की। और ठीक है, ये 1500 रुपए जो वापस किया है इनकी बात हो रही है, मनीष और सुधीर के बीच हो रही है, मोहन के बीच नहीं हो रही है। ये मोहन के बीच बात नहीं हो रही है। तो आइए इनको हम समझते हैं। सुधीर द्वारा मनीष से लिया गया, सुधीर द्वारा मनीष से लिया गया क्या? राशि कितना लिया है? 2450 रुपए, ठीक है। सुधीर द्वारा मनीष से लिया गया राशि 2450 रुपए। उनके पास उनके बाद कह रहा है और मोहन से मनीष को वापस कर दिया, मोहन से लेकर क्या? किसने किया है? सुधीर ने। सुधीर द्वारा मनीष से लिया गया पैसा 2450 और मोहन से क्या? मोहन से लेकर दिया गया, मोहन से लेकर दिया गया। कितना दिया? मोहन से लेकर दिया गया राशि क्या? मोहन से लेकर दिया गया राशि कितना? 1500। 1500 है ना? हाँ, 1500 रुपए। हम क्या करेंगे, ये मोहन से जो पैसा लेकर के दिया है मनीष को, इसको हम घटा देंगे तो बच जाएगा कि सुधीर के पास मनीष का कितना पैसा बचा है, ठीक है। निकल जाएगा, यहाँ पर 0 से 0 घटाएंगे 0 हो जाएगा, 5 में से 0 घटाएंगे 5 हो जाएगा, 4 में से 5 नहीं घट रहा है, हम क्या करेंगे, 5 लेंगे। यहाँ पर 1 10 4 14, 14 से 5 घटेगा 9, यहाँ पर 1 बच गया, 1 से घटेगा, कट जाएगा। तो ये 950 रुपए जो है मनीष का बच गया है किनके पास? सुधीर के पास। यहाँ पर क्या कह रहा है, तो बताएं कि सुधीर के पास मनीष का कितना पैसा बचा है। तो हम लिखेंगे यहाँ पर सुधीर के पास, क्या लिखेंगे? सुधीर के पास मनीष का 950 रुपया बचा है, ठीक है। कितना पैसा बचा है? 950 रुपया बचा है। तो दोस्तों अगर आप इस समझ रहे हैं, वीडियो को समझ रहे हो इस क्वेश्चन को, तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए वीडियो को। और अगर आप जल्दबाजी में हम आगे भाग जाते हैं तो आप वीडियो को रोक करके देखिए, समझिए इनको। चलिए, तब तक के लिए मिलते हैं दूसरे वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।